सेगमेंट रूबरू की बात, जिसमें आज हमारे साथ हैं खास मेहमान। जी हाँ, उनके लिए रेत कैनवस है और उंगलियां उनकी ब्रश हैं और पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हैं। सुदर्शन पटनायक हमारे साथ हैं, रिनाउंड सैंड आर्टिस्ट हैं। यही नहीं, नवकलेवर जो पूरा पर्व है उस पर उन्होंने हाल ही में आकृतियां बनाई हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। पुरी के समंदर तट पर सुदर्शन पटनायक द्वारा बालू पर उकेरी गई कलाकृतियां देश दुनिया में चल रही तमाम घटनाक्रमों को दर्शाती हैं। कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पटनायक को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। पुरी में होने वाले ब्रह्म परिवर्तन अनुष्ठान को लेकर सुदर्शन पटनायक ने हाल ही में एक एनिमेशन फिल्म भी बनाई है, जिसमें इस पूरे अनुष्ठान को दिखाया गया है। तो इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक। पटनायक जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे हम बात करना चाहेंगे, जो ब्रह्म परिवर्तन की जो ये पूरा अनुष्ठान हुआ है, ये कितना महत्वपूर्ण है और जब इस पर आपने काम किया तो इस पर काम करने की आपने कैसे सोची? नहीं, पूरा जो नवकलेवर को लेकर इंटायर सीरीज जो है, जैसे जगन्नाथ जी की पहले बंजाग यात्रा जो गए थे दारू ढूंढने के लिए, और उससे लेके ब्रह्म परिवर्तन जो कल रात को हुआ, तो उसी को लेकर हमने पूरा इंटायर सीरीज के ऊपर स्कल्पचर्स क्रिएट किया हुआ है। हर कोई ओकेजन को हमने रेत के ऊपर उसको बनाया कि काफ़ी जो ऐसा ओकेजन्स है जो मंदिर के अंदर जाके लोग नहीं दे सकते हैं, जैसे ब्रह्म परिवर्तन है, कोई भी मंदिर के अंदर जाके नहीं दे सकते हैं, तो उसी को हमने हमारा आर्टिस्ट की इमेजिन से हमने उसको क्रिएट किया था कि जगन्नाथ जी को कैसे ब्रह्म परिवर्तन। सुदर्शन जी, यूँ तो आपने तमाम विषयों पर अपनी कलाकृतियों को बनाया है, जिनका सरोकार समाज से है और समाज के तमाम मुद्दों से भी रहा है, लेकिन नवकलेवर की अगर बात करें तो कितनी कलाकृतियाँ, कितना वक्त लगा इसको संपन्न करने में? नवकलेवर के लिए ऑफकोर्स ये एक मैं सोचता हूँ कि ये जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, तो इसलिए ये जहाँ पर हम लोग ये रेत में बनाते हैं पूरी समंदर किनारे, जो पुराण में बोला जाता है कि पहला जो जगन्नाथ जी का जो दारू था वो पहले उसी समंदर किनारे आके लगा था, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वही रेत जो पवित्र हो गया भगवान पहुँचने के बाद, तो उसी में ये कलाकृति बन रहा है। तो हमने पहले से जब दारू को ढूंढने के लिए गए थे तब से लेकर अभी तक अराउंड मोर देन 20 स्कल्पचर्स हमने बनाए हैं। हर कोई ओकेजन को हमने क्रिएट किया है, और लोगों में भी इतना ये है कि जैसे ट्रीज़ में कैसे जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं, और उसके बाद उसको कैसे सगड़ में लेके आते हैं, उसके बाद फिर कैसे चारों जो दारू है वो एक साथ में ये होता है, फिर उनको स्नान जो कैसे किया जाता है, जो अभी जगन्नाथ जी का जो स्नान पूर्णिमा हुआ था, तो ये सब ये को हमने समंदर किनारे बनाए कि सो दैट कि वहाँ पर जितने पर्यटक आते हैं वो भी देख सकते हैं, और जो लोग हैं वो देख सकते हैं, और तस्वीर में भी देख सकते हैं। कितना वक्त लगा होगा सुदर्शन जी? ये तो एक स्कल्पचर बनाने के लिए एक दिन लग जाता है, और एक दिन उससे पहले प्रिपेयर सेट करके उसको रेडी करना पड़ता है। जी सुदर्शन जी, बिल्कुल जो ये नवकलेवर की आपने बात की, इसके अलावा जो ये ब्रह्म परिवर्तन है 19 साल के बाद हुआ है और काफ़ी गोपनीय अनुष्ठान माना जाता है। बिजली भी बंद कर दी जाती है, इसके साथ साथ सीसीटीवी फुटेज भी हटा दी जाती है, तो काफ़ी गोपनीयता बरती जाती है, तो आपने इसको लोगों के सामने रखा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या इसके पीछे और क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अनुष्ठान के बारे में? नहीं, ये तो भगवान का एक लीला है। देखिए, भगवान की जो शरीर परिवर्तन होता है, तो इसलिए किसी को भी पता नहीं कि क्या होता है। जो भी परिवर्तन करते हैं उनका भी हाथ पैर में सब कपड़ा दिया जाता है, आँख को बांध दिया जाता है, तो वो भी कुछ नहीं दिख पाते हैं, तो किसी को भी पता नहीं है। हमने हमारा एज एन आर्टिस्ट हमने सोचा कि कैसे हुआ होगा, तो हमने दो जगन्नाथ बनाए, और एक बीच में जो ब्रह्म परिवर्तन करते हैं उनको बनाए, और ऊपर हमने दिखाया कि ब्रह्म जो है वो घूम रहा है और उसको परिवर्तन हो रहा है। ये हमारा जस्ट एक इमेजिनेशन था, तो उसी को लोगों के सामने लाने के लिए। सुदर्शन जी, इससे पहले जो कलाकृतियां आपने बनाई हैं, करीब 8 साल की उम्र से आप एक तरह से रेत आपके लिए लोग खेलते हैं, आपने उसी में अपना शौक भी ढूंढा और उसने आपको बेहद प्रसिद्धि भी दी है।
आने वाले वक्त में क्या चीज़ें हैं दिमाग में? एक सैंड म्यूजियम, एक लंबी कल्पना आपकी रही है कि आप चाहते थे कि अपनी प्रतिभा और उस प्रतिभा से तमाम और लोगों को जोड़ने के लिए, उसमें आप कितने कामयाब हुए उस मुहिम में? ज़रूर। अभी बहुत सारे लोग जो हैं जब उड़ीसा जाते हैं और पुरी जाते हैं तो उनको रेत की कलाकृति देखने के लिए बहुत इच्छुक होता है। तो इसलिए हमने देखा कि कुछ कंट्रीज़ में, जैसे जापान में एक सैंड म्यूज़ियम है, वो इतना पॉपुलर है, वहाँ पर लाखों लोग जाते हैं डेली देखने के लिए। तो इसलिए हमने हमारा राज्य सरकार को यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था कि पर्यटन विभाग की तरफ से एक सैंड म्यूज़ियम बना जाए। तो जैसे मैडम तुषार बना हुआ है, उसी कंसेप्ट में ये सैंड म्यूज़ियम होगा, तो साल भर लोग देख सकते हैं एक साथ में। उसी के अंदर सैंड स्कल्पचर भी रह सकता है, सैंड एनिमेशन भी रह सकता है जो ग्लास के ऊपर हम लोग बनाते हैं, और जैसे सैंड स्कल्पचर का जो फोटोग्राफ्स है और ट्रेनिंग है, ये सब कुछ एक साथ में लोग देख सकते हैं। पटनायक जी, आपने बहुत सारे स्कल्पचर पहले भी बनाए हैं, चाहे वो ताजमहल हो या फुटबॉल विश्व कप का भी आपने बनाया था। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, रेत पर ताजमहल, यहाँ तक कि विश्व कप फुटबॉल 2006 में जो हुआ था। तो ये जो सब्जेक्ट आप चुनते हैं, विषय चुनते हैं, इसकी क्या प्रासंगिकता होती है? कैसे मन में आता है कि आप इस पर ही ये कलाकृति बनाएं? जैसे आप कोई इंसिडेंट्स होता है, आप कोशिश करते हैं लोगों के पास पहुंचाने के लिए, तो मैं कोशिश करता हूं एज एन आर्टिस्ट, मेरा आर्ट के थ्रू वो लोगों में कम्युनिकेट करने के लिए। जब मैंने रेत में ये कलाकृति शुरू किया, मैं देखा कि समंदर किनारे काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो मैं सोचा कि जो इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसको बनाना चाहिए। तो इसलिए मैं उसको कोशिश करता हूँ कि रेत के ऊपर बनाने के लिए, सो दैट कि लोगों के पास ये मैसेज पहुँच सके। जैसे कि इवन की जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये सब में मैंने पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी जैसे क्लाइमेट चेंज है, जो करंट टॉपिक जो इश्यूज़ होता है, मैं उसको कोशिश करता हूँ रेत में ये करने के। जी बिल्कुल। सुदर्शन, आपने फीमेल इन्फेंटिसाइड पे भी बनाया है, आपने 26/11 को भी लेकर एक कलाकृति बनाई है। जब इन मुद्दों को आप उठाते हैं, तो क्या इसमें कोई संदेश भी होता है? लोगों तक एक पहुंचाना तो होता ही है, लेकिन अपनी तरफ से भी क्या उसमें कोई संदेश होता है? कुछ ऐसे मुद्दे हो जो आज भी आपको छूते हैं, जो आपके जहन में हो कि आप आने वाले वक्त में उन्हें अपनी कलाकृतियों में उकेरेंगे? क्योंकि आप सिर्फ उड़ीसा का गौरव नहीं है, पुरी का गौरव नहीं, आप विश्व, मतलब हम भारत का गौरव हैं। और जिस तरह से आपको प्रसिद्धि मिली है और तमाम देशों में जितने सम्मान आपको मिले हैं, उससे लगता है कि आने वाले समय के लिए आपके जहन में क्या क्या चीज़ें हैं जो आप देश को देना चाहते हैं अपने कलाकृतियों के माध्यम से? नहीं, जैसे क्लाइमेट चेंज एक इश्यूज़ है, उसी को मैं बहुत सारे एनवायरनमेंट के ऊपर, जैसे स्वच्छ भारत के ऊपर भी काफ़ी मैं ये कर रहा हूँ। उसी को लेकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आर्ट के थ्रू लोगों में कैसे, जैसे हमारा कोस्टल जो एरिया है, तो भारत वर्ष में बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, बट वो जो है सबका घर है वो, क्योंकि कोस्टल एरिया को कौन उसको सफाई करेगा, ये करेगा। तो इसलिए लोगों में जागृति लाना बहुत ज़रूरी है डिफरेंट मुद्दे पे। जैसे वोमेन के ऊपर है, मैंने काफ़ी कोशिश किया उसके ऊपर स्कल्पचर्स बनाने के लिए। जब एक ब्लाइंड पर्सन को लेकर ये हुआ था, तो तब मैंने कोशिश किया कि आई एम नॉट ब्लाइंड, द सोसाइटी इज़ ब्लाइंड, ऐसे करके मैंने कोशिश किया कि कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं लोगों में। बिल्कुल, तो बहुत ज़्यादा मैसेज देने की कोशिश भी की है आपने। भाई, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप तो बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, न केवल इंडिया में बल्कि भारत से बाहर भी, लेकिन जो आने वाले कलाकार हैं, जो आपसे प्रेरणा लेकर इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है और कितना उज्जवल भविष्य है उनका? नहीं, ज़रूर। रेत की जो कला है वो एक इंटरनेशनली बहुत नोन आर्ट फॉर्म है। इसको एक स्पोर्ट्स जैसा आर्ट फॉर्म करते हैं। इसके ऊपर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, US ओपन, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स अब्रॉड में होता है। और हमारा कंट्री में इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, इतने युवक टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं। आप जब इस कला शुरू हुआ था तो लोगों को इतना पता नहीं था। अभी देश के हर कोई कोने में जहाँ पर समंदर है भी नहीं, जैसे असम में समंदर नहीं है, वहाँ ब्रह्मपुत्र का किनारे है, वहाँ भी लोग करते हैं, इलाहाबाद में भी करते हैं, हर कोई जगह में अभी युवक लोग जो हैं वो करते हैं इस कला को। मैं सोचता हूँ कि वो बहुत आगे लेंगे, और जैसे जितने भी प्राइजेस हमने कंट्री के लिए विन किया है, वो हमसे ज़्यादा भी प्राइज़ विन करेंगे कंट्री के लिए। और इस कला जो एक यूनिक फॉर्म होता है, जैसे सैंड और स्नो, ये सब लोगों को पता होता है कि ये टेम्पररी आर्ट फॉर्म है, एक इंस्टॉलेशन आर्ट फॉर्म है, तो उसको आगे लेने के लिए बहुत योग रहेगा। बट कोशिश रहना चाहिए, जैसे हर कोई मटेरियल में मैं ये सोचता हूँ, जो युवक हैं वो सोचना चाहिए, कोई भी मटेरियल में काम कर रहे हैं तो वो सोचना चाहिए कि एक ना एक दिन मुकाम पे पहुँच सकते हैं। इसलिए आज पुरी का रेत को लेकर इतना कुछ हो पाया। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अपनी तरफ से मेहनत जारी रखनी चाहिए, जैसे कि आपने भी कहा है। इस पूरी जानकारी के लिए और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सुदर्शन जी।